पिछले 22 सालों में हमारा टेलीविज़न के फैक्टर से लेकर के इंडस्ट्री तक पहुँचा है। एक ज़माना था जब क्योंकि कहानी जैसे शोज़ आते थे और अब आजकल छाया हुआ है अनुपमा। तो आज मैं मिलाने वाला हूँ आपको एक ऐसे अभिनेता से जो उन्होंने दोनों क दौर देखे हैं। वो के शोज़ में भी थे, अनुपमा में भी थे। मेरे साथ है रोहित बख्शी। तो रोहित, जैसा मैंने कहा कि पिछले 23 सालों में टेलीविज़न बहुत तेज़ी से बदला और आपने हुँ, उस वक़्त अपनी जब एंट्री की थी, हुँ, टेलीविज़न में ख़ासकर हुँ। क्योंकि कहानी आई थिंक दोनों शोज़ में आपने काम किया। कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, कहीं 3 किसी के। रोज़ भी किया कहीं किसी रोज़, मैंने। इतने सारे केस। और हाँ, अब जो आजकल ए जो सुपर हाँ, हिट है हाँ, अनुपमा का भी अब हिस्सा वापस बनने जा रहे हैं। हाँ। तो कितना चेंज देखते हैं के से ये अनुपमा तक? चेंज चेंज मैं ये बोलूँगा कि आज का दौर जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। अब कहानियाँ वो देखो, आज की डेट में प्रोड्यूसर्स नई कहानियाँ ट्राई करते हैं। जी, अगर अनफॉर्च्युनेटली वो नए कॉन्सेप्ट्स लोगों को नहीं समझ आते, पसंद नहीं आते, तो चैनल और प्रोड्यूसर आपस में मिलके ना उसको चेंज करते हैं। फिर इट कम्स बैक टू द सेम थिंग, जी। सास-बहू। आप समझ रहे हो? तो इट इज़ ऑल अबाउट टीआरपी गेम इन टुडेज़ टाइम। आज का दौर जो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। इट इज़ हुँ, ऑल अबाउट टेलीकास्ट। हुँ, आज कितनी बार ऐसा होता है कि हम आज शूट कर रहे हैं, कल का टेलीकास्ट है, परसों का टेलीकास्ट है। हुँ, उस दौरान में चीज़ें ना ज़्यादा प्लान्ड होती थी। हुँ, हुँ। प्लानिंग ज़्यादा थी, इतना फ़ास्ट पेस लाइफ़ नहीं थी, आराम से जी, टिका-टिका के एक-एक जी, सीन करते थे। हो सकता है 6-7 सीन करते होंगे दिन जी। में, आज तो 10-12 निकालने ही निकालने पड़ते हैं टेलीकास्ट इशू है। और डेली हो गया है। पहले 3 बार या 4 बार आता था, जी, बाई वीकली होते थे, वो सब चीज़ें। एंड उस समय एक्टर्स के लिए भी अच्छा था बिकॉज़ वो एक साथ में 2-2 चैनल्स पे भी काम कर सकते थे। 15 दिन यहाँ पर दिया, 15 दिन वहाँ पर दिया। जी। तो हाँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस, इट हैज़ जस्ट बिकम मोर हेक्टिक नाउ एंड इट वाज़ वेरी प्लान्ड। और उस समय के आई डोंट नो, समहाउ आई फील जो ड्रामा था, जो स्टोरी लाइन थी ना, हुँ, हुँ। वो बेटर था। वो बेटर था। रिलेटेबल था ऑडियंस के लिए भी। जी, काफ़ी बहुत कमाल के शोज़ आए हैं उस समय। जी। आज भी हैं बट ठीक है। तो अनुपमा की मैं बात करूँ तो कहानी एक कहीं न कहीं एक मैरिड वुमन की कहानी थी, हाँ, एक हटके कहानी थी, थोड़ी-सी एम्पावर्ड कहानी थी। हाँ। तो क्या अनुपमा से आपको जब आपने पहले जब शो जब किया तो हुँ। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला था और अब किस तरह की उम्मीद है वापस एंट्री से? मतलब जैसे उस समय क्योंकि सास भी गई बहू था, जी। आज की डेट का क्योंकि सास अनुपमा है। इट्स लाइक दैट। मतलब हाईली वॉच्ड शो, एवरीबॉडी वॉचेस इट, लॉट ऑफ विजिबिलिटी फॉर एन एक्टर जो कि चाहिए, बहुत ज़रूरी है लाइफ जी, में। तो डेफिनेटली मुझे पता था कि बहुत बड़े शो में जा रहा हूँ, एंट्री हो रही है मेरी। बट वो रिस्पॉन्स आपको अंदेशा नहीं होता ना कि जब तक आप जी, काम नहीं करते हैं या बाहर नहीं निकलते हैं या लोग आपको बोलना, इंस्टाग्राम पे बोलो या कहीं पर भी बाहर आप मॉल्स में जा रहे हैं। जी, जब कुछ एपिसोड्स करने के बाद मौका ऐसा लगा कहीं गए, देन यू रियलाइज, अरे यार ये कितना बड़ा शो है। मतलब यहाँ पर एक एपिसोड में आना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जी, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी जैसे दोबारा इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि उनका कॉल आया दोबारा कि ऐसे ऐसे कुछ एपिसोड्स के लिए ही ऐसे जी। शायद, एंड अंकुश को वापस लाना चाहते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, अनुपमा है तो मैं ऑब्वियसली मना नहीं कर सकता बिकॉज वो जो विजिबिलिटी है उसकी वजह से आज मुझे दोबारा मिली है। तो ऑलवेज रेडी रेडी फॉर अनुपमा। जी, रूपाली और आप में कॉमन ये है कि उन्होंने भी कहानी घर-घर की में काम किया था, आपने भी। अरे साथ में थे आप नहीं लोग नहीं कभी? नहीं, हमने सुकन्या किया है। ओह येस! हाउ पहला कैन शो, अरे आई। पहला शो, हाँ मैं ये बोलना भूल गया। सुकन्या, रूपाली और मैं थे, आपस में पेड नहीं थे, जी, बट वी वर इन द सेम शो एंड शी वाज प्लेइंग सुकन्या। तो आज भी जब हम मिले जब पहली बार, तो हम लोग याद कर रहे थे तब का, 20 साल पहले की बात है, शायद 18-20 साल जी, पहले की बात है। तो हम लोग तब से जानते हैं एक दूसरे को, बट ऑब्वियसली वी लॉस्ट टच इन बिटवीन। जी। फिर अब दोबारा दोस्ती हुई और बातचीत हुई वैसा। इन 20 सालों में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा बदल गई है, हाँ, मतलब एक तो हमारे मोबाइल फ़ोन स्मार्ट हो गए हैं और हाँ, दूसरा सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में आ गया है। हाँ, तो हाँ। ये इविल है कि ये ब्लेसिंग है, क्या लगता है? अच्छा भी है, अच्छा भी है। अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों को, सब कुछ हाथ में है, फेस टाइम है, व्हाट्सएप है, ये है, वो है। आप अपने लव्ड वंस के साथ टच में रह सकते हैं। और कहीं न कहीं मैं आई एम अ प्राइवेट पर्सन बेसिकली। मैं बहुत ज़्यादा अपनी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ़ दिखा नहीं सकता हूँ। जी, ठीक है, जो जिनके लिए जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, उनके लिए ओके है। तो मतलब टू ईच इट्स ओन, बेसिकली इट्स हुँ, लाइक दैट। आई वुडंट से ईविल है, बट हाँ, ट्रोलिंग होती है, जैसे लोगों का सुनता हूँ मैं, ये सारी ट्रोलिंग भी जी, हो रही है, लॉट ऑफ पीपल, वो दैट इज़ नॉट इन अ वेरी गुड टेस्ट, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल सफर बिकॉज ऑफ दैट। टच वुड मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बिकॉज मेरी लाइफ में खुल के जी, वैसे भी नहीं जी, आ रहा हूँ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे। बड़ी मुश्किल से, मुझे बहुत लोग बोलते रहते हैं कि आपको एक्टिव रहना चाहिए, ये वो, लेकिन हम लोग कितने टाइम से काम कर रहे हैं, हमने वो दौर भी देखा है। आई एम श्योर मेरे तरह जितने भी पुराने जितने एक्टर्स थे,
उनके लिए बहुत टफ है। पुराने नहीं, सीनियर। सीनियर एक्टर्स तो उनके उनके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है वो कहीं ना कहीं ऑल आउट जाने जी। में। और आजकल के न्यू जनरेशन को देखते हैं, वो तो बस सब कुछ है वहाँ। जी। तो लेकिन एक चीज़ और रोहित मैंने ऑब्ज़र्व की कि आपने इस पूरे इसमें कोई ओटीटी शो कभी ट्राई नहीं किया? व्हाट डू यू फील अबाउट ओटीटी शोज़ जो आजकल हर कोई कर रहा है? नहीं मैं आई एम वेटिंग फॉर अ गुड रोल। मैं डेफिनेटली लोगों से मिल रहा हुँ, हुँ, हूँ ओटीटी के लिए, बिकॉज क्या होता है टेलीविजन में मुझे लोग जानते हैं, हुँ, ओटीटी में भी जानते हैं कि हाँ ये एक्टर। हुँ, बट जब तक मैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताऊंगा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, जी। तब तक वो मुझे कैसे कास्ट करेंगे। जी। तो मैं आई एम मीटिंग दोज पीपल ऑल्सो जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, वो सब है, अपना इंटरेस्ट शो किया है मैंने उनको। जब कोई राइट रोल होगा तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज जिस कदर ओटीटी आया है इस वक्त, और एक एक्टर के लिए दिस द बेस्ट टाइम। टेलीविजन में आप एक मोनोटनस काइंड ऑफ रोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव माइथोलॉजिकल, जो मैं कर चुका हूँ, जी। अगर वहाँ मौका मिलेगा एंड कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर करने का, तो मैं ज़रूर करूँगा। पर रोहित, ये मैं कहना चाहूँगा, मैंने जब तुम्हें कहानी के सेट पर देखा था, अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। तो क्या राज़ है? क्या खाते हो? क्या है फिटनेस कुछ रेजिम नहीं, का? आई थिंक जीन्स हैं, माँ बाप के जीन्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। ख्याल रखता हूँ एज एन एक्टर, अगर अगर मुझे थोड़ा और काम करना है लाइफ जी। में, तो आई हैव टू मेंटेन। और आजकल के यंगस्टर्स को देखता हूँ, उनसे मैचअप करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो या जी। खाना पीना थोड़ा जी। सिस्टमेटिक है, घर का खाना है, सिंपल है, वर्कआउट है, जी। रेस्ट है, सारी चीज़ें आई ट्राई एंड टेक केयर ऑफ दैट। बाकी तो ऊपर वाला है। तो वो जब ज़माना था, केशव जब आते थे, उस ज़माने की पॉपुलैरिटी कैसी थी? बहुत क्योंकि ज़्यादा। सोशल मीडिया तो नहीं था नहीं, उस वक़्त कैसे वो फैन्स? ऑर्गेनिक था, वो ऑर्गेनिक था, वो घर घर में था। मुझे याद है 8 बजे से लेके शायद कसौटी आता था, हाँ जी। रात को 11:30 बजे साढ़े तक। 11। वो जो लोग बैठते थे, वो हिलते ही नहीं थे। उस समय वो एक एक कट्टर फैन फॉलोइंग कहते हैं ना जिसको, उस समय बालाजी को था ही था, लोग जी। देखते ही देखते, और हर शो की अपनी फैन फॉलोइंग थी, और सारे ही एक्टर्स पॉपुलर थे। जी। उसके बीच में कितने शोज आए, कितने नहीं आए, जी। हर शो अनुपमा नहीं बन सकता। वो सिर्फ एक अनुपमा बना है, या 2-4 शोज और आए होंगे जो, बट कमाल है। उस दौरान वो एरा एक थोड़ा अलग था। आज लोग काम करते हैं अलग अलग चैनल्स पे, लेकिन लोग जो ऑडियंस मिलती है या लोग मिलते हैं, फैंस मिलते हैं, आजकल दिख नहीं रहे हैं। क्या बात है, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप वो शोज नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो पॉपुलर नहीं हुए हैं शोज। अनुपमा में आए तो एकदम से विजिबिलिटी हो गई, अरे वाह, इतने टाइम के बाद। इतने टाइम के बाद नहीं, बीच में काम तो कर ही रहे थे हम। जी। आप वो नहीं देख जी। ऐसा। एक ज़माना था कि टीवी एक्टर्स को स्टिग्मा था, लेकिन अभी कुछ सालों में बहुत सारे एक्टर्स ने खासकर ये प्रूव कर दिया कि टीवी एक्टर्स काफ़ी आगे तक जाते हैं, फ़िल्मों में भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। हम्म, विक्रांत मैसी हुआ, हाँ, मृणाल ठाकुर हुआ, इन लोगों ने कहीं न कहीं वो गलत प्रूव किया उस मिथ को। हम्म, मौनी राय हुई, ये सब लोगों ने हम्म, टेलीविज़न में भी सक्सेसफुल रहे, टीवी में, फ़िल्मों में भी और हम्म, ओटीटी शोज़ में भी। हम्म। तो वक़्त के साथ क्या नज़रिया बदला है फ़िल्मों और टीवी का जो सेग्रीगेशन था उसको लेके? नहीं, मैं समझा नहीं, एक बार थोड़ा एक सा ज़माना हाँ। था जब पहले बोलते थे कि टीवी एक्टर्स अच्छे फ़िल्म एक्टर नहीं बन सकते। हम्म, ऐसा लोग कइयों ने ट्राई किया, मे बी हम्म, वो नहीं मिला हो, लेकिन अभी हम्म, हालिया में जब से ओटीटी आया, हम्म, तो टीवी से काफ़ी सारे लोग गए हैं और वो बात गलत प्रूव हो रही है कि एक्टर अच्छा हो तो हाँ, कहीं न कहीं इट मौका डज़न्ट मैटर। मौका मिल ही जाता है कहीं जी, ना इट कहीं। डज़न्ट मैटर चाहे टीवी कर रहे हो, चाहे ओटीटी करो, फ़िल्म। अच्छी एक्टिंग, अच्छा प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली, बट इट इज़ ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी भी चाहिए, यू नो। जी। कहीं ना कहीं आई बिलीव इतने सालों का निचोड़ मेरा है, ठीक है, हार्ड वर्क, मेहनत कर रहा है, हर इंसान जी। मेहनत कर रहा है, सोशलाइजिंग कर रहा है, जो जो लोग पीआर एक्टिविटीज़ करवा रहा है, सब कुछ है। बट आई फील इस लाइन में डेस्टिनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी। और कहीं ना कहीं आपको मैं एक बात बताऊं, 4 पिक्चरें मैं भी कर चुका हूँ, रिलीज़ नहीं हुई। जी। अब रिलीज़ नहीं हुई है, अब वही कोई बैकिंग होती या कुछ होता, या बड़े प्रोजेक्ट्स होते, कुछ ना कुछ रिलीज़ हो जाता, तो शायद चीज़ें और अलग तरीके से होती। जी। तो आई थिंक सबकी डेस्टिनी है। अब ये जितने भी नाम आपने बताए हैं, अब उन्होंने भी इतनी मेहनत से टेलीविज़न में भी काम किया, ओटीटी में भी काम किया, अब जाके पिक्चरें कर रहे हैं। तो एक स्टेपिंग स्टोन है धीरे धीरे। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ डेस्टिनी। जी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम उम्मीद है करते हैं कि अनुपमा में एक बार फिर से आप दर्शकों का प्यार जीतें। जी। इतना अच्छा आपका करियर है, कई शोज़ से लेकर अनुपमा हाँ, तक। आई होप यू gain the same love and थैंक affection. यू Thank you सो so मच। much, Rohit. Such a pleasure. All सेम the है, best. थैंक यू सो मच।